सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम अपने 10वीं वर्ग के छात्राओं के लिए जो षष्ठ पाठ है, षष्ठ यानी 6 पाठ भारतीय संस्कारा यानी भारतीय संस्कार के बारे में हम आप सबों को अवगत कराएंगे पाठ की थोड़ी सी व्याख्या के साथ। तो आइए हम चलते हैं अपनी पाठ के व्याख्या के साथ जो भारतीय संस्कारा को पढ़ाना है। इसमें हमारा व्याख्या दिया है, भारतीय संस्कृति अन्यतमं वैशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुतिष्ठता भवन्ति। अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यङ्ग्य रूपः प्रयुज्यते, किन्तु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयितम्। यहाँ पे रचयति दिया है, व्यक्तित्व रचयति। विदेशे निवसन्तो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञास्यावश्च पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वश्च निरूपितम्। यहाँ देखिए हमारे प्रस्तुत पाठ में जो भारतीय संस्कार है उसके विभिन्न प्रकार के संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है। भारत हमारा क्या है, एक धर्म प्रधान देश है। धर्म की प्रधानता के कारण ही यहाँ के मृत्यु पर्जन्य अनेक प्रकार के संस्कारों से संस्कारित होना पड़ता है। मृत्यु पर्जन्य का मतलब होता है मृत्यु से जन्म के बीच का जितना भी संस्कार होता है उन सब से संस्कारित होना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन मूल्य का संवर्धन होता है, व्यक्ति के जीवन मूल्य का संवर्धन होता है। और इस पाठ में व्यंग्यात्मक रूप में संस्कारों का महत्व देखिए, संस्कारों के महत्व को पढ़ाया गया है। जैसे जैसे भौतिकता के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारे संस्कार के महत्व भी घटते जा रहा है। इसलिए हमारे भारतीय मूल्यों को कायम रखने के लिए विद्वानों ने इन संस्कारों को कायम रखना आवश्यक समझा। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारयना। भारतीय जीवन में प्राचीन समय से ही संस्कारों का महत्व रहा है। प्राचीन संस्कृति विज्ञान संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति की पहचान संस्कार से ही होती है। किससे होती है हमारी संस्कृति की पहचान? तो हमारे संस्कार के कार्यों से ही होती है। यहाँ देखिए, अत्र ऋषीणां कल्पनासीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठः वरिष्ठाणां आशीर्वाद होमः परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। यहाँ पे जो ऋषियों की धारणा थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, ठीक है, मुख्य जो अवसर होता है हमारे उसमें वेद मंत्रों का पाठ होता है और बुजुर्गों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सभी सदस्यों का मिलन हो। ठीक है, इस तरह का जहाँ भी हमारा संस्कार हो वहीं हमारे परिवार भी संस्कारित होते हैं। और फिर दिया है तत्सर्व संस्काराणा मनुतिष्ठत संभवते। यह सब संस्कार अनुष्ठान से ही संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम संस्कारा महत्वम धारयन्ति। इस प्रकार का संस्कार का महत्व बढ़ता है। किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गुणाधार रूपश्च न विस्मर्यते। कह रहे कि और संस्कार का मूल अर्थ परिष्कार और तथा गुण ग्रहण करने को नहीं भूला जाए। देखिए हमारे संस्कार में होता है कि जो अच्छी संस्कार होती है ना उसके गुण को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि संस्कार मानव का परिष्कार दूर करने तथा गुण ग्रहण करने में सहयोग करता है।
संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति। संस्कार के प्राय 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो पंचविद्या। संस्कार की कितने विद्या होते हैं? तो 5। अब देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें दिया है। जन्म पूर्वास्त्रय, जन्म के पूर्व 3 त्रय यहाँ दिया है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि ये जन्म के पूर्व का संस्कार है। शैशवा यानी बचपन में कितना? शैशवा 6 शैक्षणिका 5 गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणो संस्कारश्च। अब देखिए शैशवा में होता है 6, जो कि शिक्षा के 5 हो गया, शैक्षणिक 5 दिया है, और जो गृहस्थ जीवन आरंभ करने में एक विवाह और एक मृत्यु के उपरांत होता है। इस प्रकार करने से हमारा कितना संस्कार होता है? ऐसा 16 संस्कारा भवन्ति। इस तरह से हमारा संस्कार कितना होता है? 16। इस तरह से संस्कार कितना होता है? 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, चाहे हमारे भारतीय संस्कार है या ऐसे संस्कार है, कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधान पुंसवनम सीमांतोनयनम चेति। यहाँ देखिएगा चेति त्रयो भवन्ति, चेति त्रयो भवन्ति। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जन्म के पूर्व का जो संस्कार होता है, जन्म के पूर्व का जो गर्भाधान संस्कार है, और पुरुषों के उन्नयन के लिए संस्कार होता है, यानी पुरुषों के जो गर्भ में बच्चे पलते हैं, यहाँ थोड़ा सा सीमांतोवनम पुंसवनम सीमांतोवनम, यानी पुरुषों के माध्यम से जो महिलाओं में जो गर्भ ठहरता है, वो भी हमारा एक संस्कार होता है। और वही संस्कार हमारे जीवन में 3 तरह के होते हैं, जैसे गर्भ रक्षा। यहाँ देखिए जैसे में गर्भ रक्षा, गर्भस्थ यानी गर्भस्थ शिशु, ठीक है। और एक और होता है विधान उन्नयन। विधान यहाँ पे देखिए अत्र गर्भ रक्षा यानी गर्भ की रक्षा, गर्भस्थ यानी गर्भ में शिशु का संस्कार, और गर्भावस्था प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पित मस्ति। इस तरह से 3 हमारे संस्कार होते हैं। तो गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु का संस्कार, विधान तथा गर्भवती को प्रसन्न रखने का विधान भी निश्चित किया गया है। किस संस्कार में? तो पुंसवन सीमांतो नयनम में, ठीक है। अब यहाँ देखिए शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ा कर्म, कर्णवेग चेति क्रमशो भवन्ति। अब कह रहे कि शैशवावस्था के संस्कारों में, जो शैशवावस्था का जो हमारा संस्कार होता है, उस संस्कार में जात कर्म यानी बच्चा किस जाति का है, नामकरण होता है, उसका नाम का भी लोग अच्छे नामों का नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि किस नाम से हम अपने बच्चों को पुकारे ताकि उसका संस्कार अच्छा हो। और यहाँ देखिए नामकरण हो गया, बाहर निकलना, निष्क्रमण यानी बाहर निकलना, अन्न ग्रहण अन्नप्राशन को बोलते हैं, चूड़ा कर्म जो हमारे यहाँ चूड़ा कर्म होता है, कर्णवेग कानों की जो छेदाई होती है, इस तरह से हमारे मुख्य संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारभ्य उपनयनम वेदारभ्य के शांत समावर्तन चेति संस्कारा प्रकलिता। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो शिक्षा का जो संस्कार है वो अक्षरों का संस्कार होता है। शिक्षा संस्कारों में अक्षर का अक्षरारभ्य, उपनयन, वेदारभ्य के शांत और विवाह संस्कार आदि प्रचलित है। अक्षरारभ्य में बच्चा अक्षर और अंक लेखन शुरू कर देता है। यहाँ पे अक्षरारभ्य अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभ्यते।
अब यहाँ पे जो बच्चा जो है अक्षरारंभ में बच्चा क्या करता है कि अक्षर एवं अंक लेखन शुरू करता है। तो देखिए यहाँ तक हम आप सबों को पढ़ा दिए, फिर हम कल पढ़ाएंगे, थोड़ा विस्तार से इसको समझाएंगे, क्योंकि ये हमारा भारतीय संस्कार है और हमारे जीवन में संस्कार न हो तो हमको लग रहा है कि हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे और एक अच्छे संस्कारिक परिवार से नहीं हो पाएंगे। इसलिए संस्कार को हर हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी हो संस्कार को अमल करना ही है।